ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले की चुनाव मुहिम खत्म। उम्मीदवारों ने की वोटरों को रागिब करने की आखिरी कोशिश। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल। 39,18,000 से जायद राय दहिंदगां वोट देने के अहल। कठुआ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक। हेड कांस्टेबल बशीर अहमद के कुंबे के साथ डीजीपी की ताजियत। आईजीपी कश्मीर ने वादी में अमन कानून की सूरत हाल का लिया जायजा। और वजीर आजम ने मन की बात के ताज़ा शुमारे में किया अवाम से अपने ख्यालात का इजहार। त्योहारों के मौके पर लोगों को दी मुबारकबाद। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के सिलसिले में चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हो गई। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने चुनाव रैलियों, रोड शोज और जलसों का इनेकाद करके राय दहिंदगान को अपनी तरफ रागिब करने की एक आखिरी कोशिश की। इन जलसों में पार्टियों और उम्मीदवारों के हामियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। यह मुहिम शुमाली कश्मीर के 3 जिलों कुपवाड़ा, बारामूला और बांडीपोरा नीज सूबा जम्मू के 4 अजला जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ में आज इख्तिताम को पहुंची। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए इंतजामिया की तरफ से हिफाजती इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और पुरअमन और शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। तीसरे और हतमी मरहले में 1 अक्टूबर को इन अजला के 40 हलकों में पोलिंग होगी। तीसरे मरहले में 1 अक्टूबर को 39,18,220 राय दहिंदगां वोट डालने के अहल हैं, जिनमें से 20,09,033 मर्द और 19,40,092 खवातीन वोटर शामिल हैं। 57 वोटर तीसरे जिन्स के हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने कहा है कि तीसरे और हतमी मरहले के चुनाव के लिए स्टेज सेट है। इस मरहले में शुमाली कश्मीर के जिन 16 इंतखाबी हलकों में चुनाव होंगे उनमें करना, त्रिहगाम, कुपवाड़ा, लोलाब, लंगेट, हंदवाड़ा, सोपोर, रफियाबाद, ऊडी, बारामूला, गुलमर्ग, वागूरा क्रीरी, पटन, सोनवारी, बांडीपोरा और गुरेज शामिल हैं। इसी तरह से जम्मू डिवीजन के जिन हलकों में आखिरी मरहले के तहत पोलिंग होगी उनमें उधमपुर वेस्ट, उधमपुर ईस्ट, छन्नी, रामनगर, बन्नी, बिलावर, बसोली, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, रामगढ़, सांबा, विजयपुर, बिश्ना, सुचेतगढ़, आरएसपोरा, जम्मू साउथ, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, जम्मू नॉर्थ, छंब और अखनूर शामिल हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक इस मरहले में सभी 7 अजला में 5,060 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हर पोलिंग मरकज पर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत कम से कम 4 चुनाव एहलकार तैनात रहेंगे। मजमूई तौर पर तीसरे मरहले में 20,000 पोलिंग एहलकार चुनाव ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक तीसरे मरहले में 18 से 19 साल की उम्र के तकरीबन 1,94,000 नौजवान वोटर शामिल हैं, जबकि जिस्मानी तौर से खास राय दहिंदगान की तादाद 35,860 है। इसी तरह से उम्र रसीदा यानी 85 बरस से ज्यादा उम्र के 32,953 वोटर शामिल हैं। वोटिंग का अमल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे इख्तिताम को पहुंचेगा। सभी पोलिंग मराकिज पर यकीनी बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। इस मरहले में 50 पिंक पोलिंग स्टेशन जिनका सारा बंदोबस्त खवातीन अमला संभाल रहा है। इसी तरह से 43 पोलिंग मराकिज का निजाम जिस्मानी तौर से खास अफराद संभालेंगे और 40 पोलिंग स्टेशनों का इंतजाम नौजवानों के हाथ में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला, हंदवाड़ा और करना के इलाकों में चुनावी मुहिम के सिलसिले में अवामी जलसों से खिताब किया। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो अपना वोट डालने से कबल एक बार जरूर सोचे कि ये वोट वो किस उम्मीदवार के खाते में डाल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके उन्हें कामयाब बनाएं। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने सवालिया अंदाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला जम्मू खिता क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार की कमान बीजेपी संभालेगी और वो खिते को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। आज तीसरे मरहले के कुछ चुनाव वाले इलाकों में मुहिम चलाते हुए उन्होंने अब्दुल्ला, मुफ्ती और
गांधी खानदानों पर इल्जाम लगाया कि इन जमातों ने दहाइयों से जम्मू के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने कहा कि पहले 2 मरहलों में लोगों ने इन तीनों खानदानों के खिलाफ वोट का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि पहले अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदानों के वजीर आला 6 और 8% की वोटिंग में बनते थे, ताहम इस बार पहली मर्तबा किसी बायकाट और तशद्दुद के बगैर पोलिंग हो रही है और लोगों ने इन कुंभों को मुस्तरद किया है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू डिवीजन के कुछ चुनाव वाले इलाकों में अवामी मीटिंगों से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों में इत्तेहाद और आपसी भाईचारे की जरूरत को उजागर किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तरक्की के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। उन्होंने वजीर आला के बतौर अपने वक्त में किए गए कामों का तज़किरा करते हुए लोगों को याद दहानी कराई कि उन्होंने उस जमाने में तरक्की का करीब से मुशाहिदा किया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह आर सुवैन ने हेड कांस्टेबल बशीर अहमद के जाम बहक होने पर सोगवार कुंबे के साथ यकजहती का इजहार किया है। महलूक एहलकार ने कठवा जिले में गैर मुल्की दहशतगर्दों के साथ एक झड़प में अपनी जान का नजराना पेश किया। डीजीपी ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में पुलिस का सारा कुंबा सोगवार खानदान के साथ है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा शहीद के खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पेश रहेगी। डीजीपी ने इस झड़प में जख्मी होने वाले 2 दीगर एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। इधर जम्मू से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि कठवा जिले के एक दूर दराज गांव में हुई इस झड़प में आज एक और मिलिटेंट की हलाकत हो गई और यूं इस तसादुम में मरने वाले मिलिटेंटों की तादाद 2 हो गई है। मिलिटेंट की लाश को बरामद किया गया और जाए तसादुम पर तलाशी की कार्रवाई आखिरी इतलात आने तक जारी थी। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिरदी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम कश्मीर में सीनियर पुलिस अफसरों और दीगर सुराग रसां एजेंसियों नीज सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों की एक मीटिंग के दौरान खित्ते में अमन कानून की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने आईजीपी को कश्मीर सूबे की मौजूदा सलामती सूरत हाल और इसमें दरपेश चैलेंजों से मुतालिक तफसीली जानकारी दी। आईजीपी कश्मीर ने सभी मुतालिका अफसरों को हिदायत दी कि वो अपने अपने हद इख्तियार में आने वाले इलाकों में अमन कानून की सूरत हाल में किसी भी तरह के बिगाड़ से निमटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली अपनाएं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। बुलंद पाया वली कामिल हजरत सईद मोहम्मद जानबाज वली रूफाई रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज उनके आस्तान आलिया वाका खानपोरा बारामुला में खतमातुल मोज़म्मात और दुरूद अज़कार की मजालिस का एहतमाम रहा, जबकि नमाज पंजगाना के बाद तबरुकात की जियारत भी कराई गई। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में लोगों की शिरकत को सराहते हुए कहा है कि 10 साल पहले शुरू किया गया था ये प्रोग्राम लोगों में खासा मकबूल हुआ है और उनकी शिरकत से इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम 10 साल पहले 3 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन शुरू किया गया था और 3 अक्टूबर 2024 को इस प्रोग्राम के 10 साल मुकम्मल हो गए। वजीर आज़म ने ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन और प्रसार भारती की सराहना करते हुए कहा कि इन इदारों ने इस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने और इसमें शिरकत करने में एक अहम रोल अदा किया है। इसके अलावा उन्होंने रीजनल टीवी चैनलों, प्रिंट मीडिया और यूट्यूबर्स की भी सराहना की, जिन्होंने इस प्रोग्राम को घर घर पहुंचाया। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं, जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि इस प्रोग्राम के भी 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं और इस प्रोग्राम का मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अभियान के साथ जोड़ना है ताकि महात्मा गांधी के साफ शफाफ भारत के ख्वाब को पूरा किया जा सके। हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में
स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं। यह अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल मुल्क के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिशें हुई और लोगों ने कैच द रेन प्रोग्राम के तहत पानी को बचाने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें अंजाम दी ताकि मुस्तकबिल में उन्हें पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मेक इन इंडिया पहल की वजह से मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा मरकज बन गया है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से गरीबों, मुतवस्सित तबके और MSME इदारों को फायदा हो रहा है। इससे हर तबके के लोगों को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने का मौका मिला है। एक पेड़ मां के नाम मुहिम का तज़किरा करते हुए नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की कि वो एक पेड़ मां के नाम लगाए। वजीर आजम ने आने वाले त्योहारों के पेश नजर लोगों को मुबारकबाद दी और लोगों से अपील की कि वो वोकल फॉर लोकल की तरफ खास तवज्जो दें, क्योंकि लोकल अशिया की खरीद फरोख्त से मुल्क के लोग मुआशी तौर पर बेहतर होंगे। वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। मन की बात में हमने हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड की भी चर्चा की है। लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देने से देश के लोगों को किस तरह से फायदा होता है, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। सिर्फ मिट्टी के दिए खरीदना ही वोकल फॉर लोकल नहीं है। आपको अपने क्षेत्र में बने स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की सरहद पार की दहशतगर्दी की पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं होगी और उसे दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नताइज यकीनी तौर पर भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये बात कल रात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 79वें इजलास के दौरान कही। आज दुनिया भर में आलमी योम कल्ब मनाया जा रहा है। हर साल 29 सितंबर को यह दिन मनाने का मकसद लोगों को दिल की बीमारियों के बारे में आगाह करना और इन बीमारियों से बचने के लिए उनमें बेदारी पैदा करना है। दिल इंसानी बदन के आज़ाई रईसा में एक अहम तरीन उज़ू है, लिहाजा दिल को सेहतमंद रखना इंतहाई जरूरी है। और अब मौसम। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.4, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.9, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।